भारत माता की जय। नमस्कार, मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संस्थापक और बिना रजिस्टर्ड सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक मैं अधिवक्ता रामनाथ महतो आप तमाम पूरे भारतवर्ष भर के हर एक भारतवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने भारत की मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में योगदान दें। जिसको जहां मौका मिले अपने भारत की गरिमा को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करना चाहिए। हम अपने भारत में कैसे एक दूसरे के प्रति सही विचार भरने का काम करें, ये हम लोग एक चिंतन करें। जहां भी रहें अपने भारत की गरिमा का ख्याल रखें और हर लोग चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं अपने भारत का सम्मान करने का हमेशा प्रयास करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में चुनाव होता है तो चुनाव के वक्त आप लोगों को बहुत सी बिंदुओं पर चर्चा अपने आप में करना होगा। आप देखे होंगे कि आपके राज्य में चुनाव होता है, आपके क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो कितना पैसा खर्च कर देता है, जी जान लगा देता है। बेप्रमाण खर्च सत्ता में बने रहने के लिए लोग करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो खूब लुटा रहा है वही चुनाव जीतकर लूटेगा। जो खूब लुटा रहा है वही चुनाव जीतकर लूटेगा। इसलिए ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करें। आप गौर करें, आपके राज्य में चुनाव जब होता है तो हर पार्टी पूरे भारतवर्ष भर के कार्यकर्ता को उस राज्य में बुला लेते हैं। चुनाव दिल्ली में हो, चुनाव बिहार में हो, चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, चुनाव बंगाल में हो, चुनाव तमिलनाडु में हो, चुनाव असम में हो, कहीं भी चुनाव हो, सब जगह यही हाल है। रैली होता है, रैली में बेप्रमाण खर्च होता है, भीड़ पैसे के बदौलत जुटाते हैं लोग। ये रैली रैला तो बंद होना चाहिए। मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, चुनाव सस्ता लड़ने का एक मूल मंत्र मैंने सबको दिया हूं। मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था तो मैं 184 पटना साहिब से कोरोना काल में सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 1,08,000 रुपया चुनावी खर्च करने का लक्ष्य को लेकर के हम चुनाव मैदान में आए थे और लोगों के बीच में एक ही बात कहा था कि जो 1,08,000 रुपये हम चुनावी खर्च करेंगे वो आप लोगों से लेकर ही करेंगे। हम अपना एक पैसा चुनाव में खर्च नहीं करेंगे। और अकेले एक स्कूटी पर हमने प्रचार किया। चंदा जितना पैसा आया 20-22 हज़ार रुपया
करीब करीब उसी से हम चुनाव निपटा लिए। और एक मैसेज दिया, लोगों के बीच में कहा कि आप मुझे पहली बार में जिता में, हम जीत के 5 साल इतना काम करेंगे कि दोबारा में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे। यदि मेरा 5 साल का काम बढ़िया है तो दोबारा में जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हम नहीं लड़ सके। कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ सका। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मैसेज दिया कि 2 बार के बाद उम्मीदवार बदल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में मैं 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक 32-33 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं। और जब मैं 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से लड़ रहा था, उस वक्त मैं 7 बार जीते उम्मीदवार को चैलेंज करके चुनाव लड़ा था कि आपने बहुत काम किया है, पैसा मत खर्च कीजिए, जनता के बीच में मैसेज दीजिए कि अब कोरोना काल है, हम चुनाव नामांकन करके घर बैठेंगे, मेरा काम बढ़िया है तो आप जिताइएगा। लेकिन नहीं, वो नहीं माने। अपराध के दुनिया को लेकर के खूब अतः पैसा खर्च किए। पैसा के बल पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जुटा करके हड़कंप मचा दिए। और पैसा इतना ही लोग कमा लेते हैं जो अभी अभी नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। और मैंने एक उदाहरण के तौर पर कहा था कि सावधान नागालैंड। कहने का हमारा मकसद स्पष्ट रूप से था। जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं, जग जाहिर है, क्या मैं कहूं अपने मुंह से। लेकिन मैं चुनाव लड़ा, सस्ता चुनाव अभियान का मैसेज दिया हूं। और अभी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में चुनाव हो रहे हैं, जिन जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं, आप सबको पता है कहां कहां चुनाव हो रहे हैं। यही समझना है, सही चेहरा को वोट कीजिए। भीड़ देख के पगलाना नहीं है। भीड़ सब आप लोग को भरमाने के लिए लाया जाता है। और सही को वोट करें। आपके क्षेत्र के भी जितने भी नेता आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, सुने सबका, लेकिन वोट अपने मर्जी से दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।